अरे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल? मजे में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो आज के लेक्चर सीखेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान किसी दिए गए फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालते कैसे, अधिकतम और न्यूनतम मान होता क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान पर dy/dx का मान क्या होगा। और ये फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में सवाल मिलते हैं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और इसके एप्लीकेशंस पर यानी इसके ऊपर नीट और जेईई जैसे एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अवकलन आपका थोड़ा सा पूरा आपने पढ़ रखा है, यानी आपको अवकलन आता है। तो अवकलन का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है रिवाइज करते थोड़ा सा। तो देखिए अवकलन यानी dy/dx, y का, इसको पढ़ते क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन। टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो y यानी y में x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। अब dy/dx बताता है किसको, ढाल को बताता है। ढाल क्या होता है, ढाल होता है कोई रेखा x के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उस कोण के tan को बोलते हैं ढाल। ढाल को दिखाते हैं किससे, m से। ये बातें अपन ने पहले कर रखी है, ठीक है। तो देखो अवकलन क्या बताता है अपने को, अवकलन बताता है जैसे मान लीजिए अपने पास ये x है, ये y है। तो x और y के मध्य खींचे गए ग्राफ के अवकलन अपने को बताता है x व y के मध्य खींचे गए ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल। जैसे मान लो बिंदु P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा x के साथ जो कोण बनाती है उस कोण के ढाल को, ये x पर इस ग्राफ पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को बताता है अवकलन। यानी अवकलन एक तरह से होता है ढाल, m बराबर tan थीटा बराबर dy/dx, यही होता है अवकलन। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो अवकलन y व x के मध्य खींचे गए ग्राफ के ढाल को बताता है। अवकलन y व x के मध्य खींचे गए ग्राफ के ढाल को बताता है। ये सिंपल आपका अवकलन है। अब एक बात का जवाब मैं आपको और देता हूँ। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बोला था किसी अचर फलन का अवकलन 0 क्यों होता है, ये भी अपन देखेंगे। पिछले में बोला था, वहाँ मेरे से रह गया था। तो देखिए क्या होता है, किसी अचर फलन का अवकलन 0 क्यों होता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो आपको दे रखा है y बराबर 5, ये कोई ग्राफ समीकरण, ये मान लो y बराबर 5 समीकरण हो गया। अगर मैं पूछूं y बराबर 5 का आप ग्राफ बनाओ, y बराबर 5 का आप ग्राफ बनाओ, ये x, ये y, तो ग्राफ बनाना आपने सीख रखा है। कैसे, y बराबर 5 है तो ये लाइन होगी x के समांतर, ये हो गया y बराबर 5 का ग्राफ। अब बताइए ये जो लाइन है क्या x के साथ कोई कोण बना रही है, कोई कोण नहीं बना रही, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। और दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री, यानी यहाँ पर थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। अब ढाल क्या होता है, ढाल होता है अवकलन, ढाल होता है m बराबर tan थीटा बराबर dy/dx। ढाल को m से दिखाते हैं, यानी dy/dx होता है tan थीटा के बराबर। अब tan यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे dy/dx का मान क्या हो जाएगा, 0। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अगर कोई रेखा x से समांतर, उसका ढाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी है, यहीं से अपने यहाँ से भी कुछ अपने को यहाँ पे मिलेगा अभी यहाँ पे। तो ये अवकलन क्या होता है, अचर का अवकलन 0 क्या होता है। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक सवाल यहाँ लिख रखा है, पहले आप ये वाला लिखना है इसमें कुछ आपको, तो पॉज करके आप नोट करिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर। चलिए आगे, तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ग्राफ दिया आपको, किसके बीच में, y और x के बीच में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। और लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ ये है कि दिखाए गए ग्राफ में बिंदु ये ग्राफ आपको दे रखा है, दिखाए ग्राफ में बिंदु a, b व c प्रत्येक पर बताइए कि dy/dx का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है या शून्य। मतलब किस जगह पर dy/dx का मान धनात्मक है, किस जगह पर या किस पॉइंट पर dy/dx का मान 0 और किस पॉइंट पर dy/dx का मान ऋणात्मक है। तो स्टार्ट करते हैं, dy/dx का मान निकालना है। तो देखिए बिंदु A पर आपको dy/dx का मान निकालना है, तो क्या करो, आप पहले एक बार पॉज करके ये डायग्राम बनाओ। अब दूसरा डायग्राम, इसमें खचर पचर मत करना, अलग से नया डायग्राम बना, जो अब मैं करने जा रहा हूँ आप अलग डायग्राम में बनाना। तो देखिए क्या करना अपने को, बिंदु A पर बताना है कि dy/dx का मान धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब 0 से बड़ा होगा,
ऋणात्मक मतलब जीरो से छोटा होगा और जीरो जीरो होता ही है, जीरो से बड़ा यानी धनात्मक और जीरो से छोटा मतलब ऋणात्मक। तो देखिए बिंदु ए पर अपने को dy बाई डी का मान बताना, तो क्या करेंगे अपन, इस बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब ये स्पर्श रेखा एक्स का जो कोण बना रही है, बताओ ये क्या, ये थीटा, इसको θ1 बोल देते हैं मान लीजिए। अब ये स्पर्श रेखा जो आपने बिंदु ए पर खींची, वो स्पर्श रेखा जो एक्स के साथ कोण बना रही है, ये कोण 90 डिग्री से कम है या 90 से ज़्यादा है। तो 90 से कम है, 90 तो ये होगा ना, 90 से कम हो गया। यानी बिंदु ए पर, देखिए इसका सॉल्यूशन, बिंदु ए पर जो θ1 है वो 90 से कम है। अब अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है dy बाई डी यानी tan थीटा। अब tan थीटा, अब ये थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से कम है यानी पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है। यहाँ पे tan का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी यहाँ पर जो ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। ठीक है, तो dy बाई डी का मान यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी बिंदु ए पर जो dy बाई डी का मान है वो धनात्मक होगा। कोई डाउट इसमें मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, अब आते बिंदु बी पर। बिंदु बी पर आपको बताना है, यहीं से कंसेप्ट निकलेगा, सीखेंगे अधिकतम न्यूनतम मान कैसे निकल, सारी बातें करेंगे, आप आराम से देखते जाइए। बिंदु बी पर आपको dy बाई डी बताना है कि धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य। तो क्या करो, आप बिंदु बी पर खींच दीजिए एक स्पर्श रेखा, ये खींच दी स्पर्श रेखा। अब बताइए ये स्पर्श रेखा x के साथ कितना कोण बना रही है, तो कोई कोण नहीं बना रही, क्योंकि ये दोनों के आपस में समांतर है। यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा, बिंदु बी पर इसको आप θ2 बोल दीजिए, वो 0 डिग्री हो जाए। कोण कहाँ से देखते हैं, कोई रेखा x के साथ कितना कोण बना रही है, वो y से नहीं देखना है, x से देखना है। तो देखिए यहाँ पे, तो ढाल dy बाई डी क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा यानी tan 0 हो गया, तो यहाँ पे dy बाई डी का मान क्या हो गया। अब खास बात है अब नोट करने की, ये इस ग्राफ का अधिकतम मान, ये y और x का जो ग्राफ में इसका अधिकतम मान है, अधिकतम मान पर dy बाई डी का मान 0 होता है। ऐसे ही सिमिलरली न्यूनतम मान पर भी dy बाई डी का मान 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा अभी आपका, देखना ये सवाल में इसीलिए ले रखा है यहाँ पे। क्लियर, तो बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, बिंदु बी पर 0 हो जाएगा। चलिए बिंदु सी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा बिंदु सी पर, 8 पॉइंट सी, बिंदु सी पर। तो देखिए बिंदु सी पर आपको dy बाई डी का मान बताना, तो क्या करोगे, बिंदु सी पर बना दो एक स्पर्श रेखा टेंजेंट। तो ये बना दी स्पर्श रेखा। अब बताइए ये स्पर्श रेखा जो x साथ एक कोण बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में, घड़ी का उल्टा मापना होता है, ऐसे मापना होता है, ऐसे नहीं मापना, ऐसे नहीं मापना है, कैसे मापना है, ऐसे मापना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो कोण है इसको आप θ3 बोल दीजिए। ये कोण 90 से कम की ज़्यादा, 90 डिग्री से कम या ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा, और 180 से, ये पूरा 180 होगा ना, ये पूरा 180 होगा, तो 180 से तो कम है और 90 से ज़्यादा है। मतलब जो θ3 है वो 90 से तो ज़्यादा है, लेकिन 90 से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, यही हो रहा है। यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट, समझ रहे, सेकंड 0 से 90 फर्स्ट होता है, 90 से 180 सेकंड होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सारी बातें कर रखी है। सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश के अंदर tan का मान क्या होता है, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर यानी dy बाई डी का मान, dy बाई डी का मान tan θ3 जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे बिंदु C पर dy बाई डी का मान क्या है, 0, लेस देन 0 है, यानी 0 से कम है। 0 से कम मतलब नेगेटिव है, ऋणात्मक होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यानी अधिकतम मान पर dy बाई डी का मान 0 होता है, अधिकतम मान पर dy बाई डी का मान क्या होता है, 0। तो ये आप सवाल लिखो। अब इसके बाद में स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना कि अधिकतम और न्यूनतम मान पर कैसे निकालते हैं। अधिकतम मान पर dy बाई डी 0 होता है, क्यों होता है, अधिकतम मान के जस्ट बाद क्या होगा, अधिकतम मान के जस्ट पहले क्या होगा, न्यूनतम मान के जस्ट बाद क्या होगा, न्यूनतम मान के ठीक पहले क्या होगा, सारी बातें। तो एक बार इतना आप नोट करो, सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे आते आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइएगा। हो गया वाला, पॉज कर लिया, रब कर दो इसको, चलिएगा नेक्स्ट। अब देखिए, अब कुछ आपको सिखाते हैं, उसके बाद सवाल करवाएंगे। अब मेरे पास देखिए ग्राफ है, ये ग्राफ बनाता हूँ वापस डिट्टो सेम, थोड़ा बहुत चेंज करके। जैसे मान लो आपको ये आपके पास ग्राफ है, कौन सा वाला, ये y x, ये आपका
एक्स एक्स और वाई एक्स। मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार, मैंने कोई ग्राफ मान लीजिए, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, मान इतना बना लेते हैं, ये मान लो अपने पास कोई ग्राफ ऐसा मान लीजिए आप। अब देखिए इस पॉइंट ए पे देखिए और इस पॉइंट बी पे देखिए। अगर मेरे को पॉइंट ए पर ढाल निकालना है या पॉइंट ए पर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना, तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे स्पर्श रेखा जो मैंने खींच दिया यहाँ पे। तो देखिए बिंदु ए पर आपने खींची स्पर्श रेखा और बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर यानी कोण हो गया 0 डिग्री, यानी बिंदु ए पर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा, बिंदु ए पर डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 है। सिमिलरली आपको बिंदु बी पर स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है। तो आपने क्या किया, बिंदु बी पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये लो ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब ये स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर हो गई तो कोण कितना 0 डिग्री हो गया। तो बिंदु बी पर भी डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक बात बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए अधिकतम मान ऊपर जा रहा है और बी न्यूनतम मान है, ठीक है, यानी अधिकतम और न्यूनतम मानों पर, अधिकतम और न्यूनतम मानों पर डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 होता है, पहला अवकलन 0 के बराबर होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स समझते हैं ना भाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, दूसरा अवकलन होता है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल पहला अवकलन होता है। यानी अधिकतम और न्यूनतम मान पर कॉन्सेप्ट क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान पर डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 होता है। यानी जब भी आपको अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना पड़े तो आप उसके लिए क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 कर देना है, यही कंसेप्ट है। क्लियर, ठीक, आगे बात समझ में। अधिकतम और न्यूनतम मान जब भी निकालने को बोलेगा कोई तो अपन अवकलन को, पहले अवकलन को 0 कर देंगे। अब आगे पूछ ले कि कितना अधिकतम होगा, किन किन बिंदुओं पर अधिकतम होगा और वो अधिकतम मान क्या होगा, या किन किन बिंदुओं पर मान न्यूनतम होगा और वो न्यूनतम मान क्या होगा, तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इतनी बात तो क्लियर है ना। अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये अधिकतम मान है, अधिकतम मान के जस्ट पहले, अधिकतम मान के जस्ट मान लो ये पॉइंट ले लिया आपने। अब यहाँ पे अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान देखना तो यहाँ खींच दो स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये जो कोण बनेगा, इसको आप आगे से बढ़ाओगे तो ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री से कम होगा। यानी अधिकतम मान के जस्ट पहले डी वाई बाई डी एक्स का मान धनात्मक है क्योंकि कोण 90 डिग्री से कम है। अधिकतम मान के जस्ट बाद मतलब यहाँ देख लो, अगर यहाँ आप इस पर खींचोगे या आप इसको आगे बढ़ाओगे तो कोण 90 से ज़्यादा है। यानी अधिकतम मान के जस्ट पहले डी वाई बाई डी एक्स धनात्मक है और अधिकतम मान के जस्ट बाद, ठीक बाद, डी वाई बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक है। ये कंसेप्ट है। किसके जस्ट आगे वाला अवकलन, जस्ट आगे वाला अवकलन क्या होता है, दूसरा अवकलन, दूसरा अवकलन, तो वो क्या कर देंगे 0 से कम होना चाहिए अधिकतम मान निकालने के। यानी अधिकतम मान जब भी निकालने को आएगा तो पहला अवकलन 0 करना होता है और दूसरा अवकलन 0 से कम होना चाहिए, तब तो मान अधिकतम होगा, अदरवाइज कुछ और होगा। चलिए इतनी बात क्लियर। अब ये फॉर्मूले में लिख देंगे, अभी ये मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए ये कौन सा न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान के जस्ट पहले यहाँ देखो, तो यहाँ देखना है डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो यहाँ खींचोगे स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा जो कोण बनाएगी एक्स के साथ वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। यानी न्यूनतम मान के जस्ट पहले डी वाई बाई डी एक्स ऋणात्मक है और न्यूनतम मान के जस्ट बाद यानी ठीक बाद, मान लो यहाँ देखो, तो अगर आप यहाँ इस पर खींचोगे तो ये कोण 90 डिग्री से कम होगा। तो इसके न्यूनतम मान के जस्ट बाद यानी दूसरा अवकलन क्या हो गया, 0 से मतलब ज़्यादा है, धनात्मक है 0 से ज़्यादा। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको इतनी बात को मैं शॉर्ट में कैसे बोलूँगा, अधिकतम मान के लिए क्या करना होता है, अधिकतम मान के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान तो करना है 0 एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान करना है लेस देन 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है जो आपका यहाँ से आ रहा है। यानी अधिकतम मान निकालने के लिए पहला अवकलन 0 करना होता है और दूसरा अवकलन 0 से कम आना चाहिए, यानी नेगेटिव आना चाहिए, 0 से कम ऋणात्मक आना चाहिए, ठीक है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, 0 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए अब बात करते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान के लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान के लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू। देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए न्यूनतम मान निकालने के लिए पहला अवकलन करना है 0, डी वाई बाई डी एक्स तो 0 करना है क्योंकि अपन जानते हैं अधिकतम और न्यूनतम मानों पर डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 होता है। एंड साथ में क्या करना है यहाँ पे,
दूसरा अवकलन यहाँ पे करना होता है 0 से बड़ा, d2y अपॉन dx² का मान ग्रेटर देन 0 करना होता है। बस यही कॉन्सेप्ट, बाकी तो सवाल है। ठीक है, तो जब भी अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना होगा तो dy/dx का मान 0 कर देंगे। मान क्या होगा तो उसके दूसरा अवकलन निकालेंगे, किन किन बिंदुओं पे मान अधिकतम होगा, किन किन बिंदुओं पे मान न्यूनतम होगा, उसमें दूसरा अवकलन भी करेंगे। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे करते हैं, इसके सवाल करते हैं। आगे क्या करते हैं, इसके सवाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करें सवाल। इतनी बात क्लियर, ये मैंने समझाया कॉन्सेप्ट, और नहीं भी समझ में आया तो सवाल करो। अभी सवाल से और समझ में आएगा, क्योंकि सवाल करने से चीज़ें अच्छे से समझ आती है। इसको अपन अप्लाई करेंगे, सवाल करते हैं। इसको अब कर दो, सवाल करें तो आप ये नोट कर लीजिए। देखिए आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप शुरू से लेक्चर देखो, शुरू ट्रिग्नोमेट्री से लेके मतलब कोई भी लेक्चर छोड़ोगे नहीं तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलिएगा नेक्स्ट, अब एक सवाल है। सवाल पे एक सिंपल सवाल करते हैं जिसमें आपको केवल मतलब अधिकतम मान ही निकालना है। अधिकतम मान का ही सवाल है। अधिकतम मान का सवाल करवाने से पहले एक सिंपल सवाल करते हैं। सवाल देखिए, सवाल क्या है, सवाल एक क्वेश्चन, यानी यू सवाल ये लिखिए, सवाल है, सवाल क्या है लिखिए सवाल। सवाल ये, यू चाल से ऊपर की ओर साथ साथ लिख लो, फिर सॉल्व भी करते हैं। यू चाल से ऊपर की ओर फेंके गए किसी कण की टी समय पर प्राप्त ऊंचाई समीकरण h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर से दी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। पहले पड़ गया कि किसी कण को ऊपर की ओर फेंका, किस चाल से फेंका, यू चाल से फेंका तो किसी कण मतलब फेंके किसी कण की टी समय पर, टी टाइम में मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड में उसने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली। h बराबर, ये समीकरण दे रखा है, h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। जैसे h ऊंचाई यहाँ पे, t समय, u चाल है और g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो अपन बाद में देखेंगे, अभी तो सवाल ये करते हैं। से दी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय। किसकी बात कर रहा है, अधिकतम ऊंचाई। किसकी बात कर रहा है, अधिकतम ऊंचाई। किसकी बात कर रहा है, अधिकतम ऊंचाई की। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करोगे, पहला अवकलन 0 के बराबर कर दो। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए भाई दूरी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन अवकलन। अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या कर दोगे, dh/dt का मान 0 कर दो, खत्म। dh/dt h फॉर हाइट, t फॉर टाइम। तो ऊंचाई का भाई जो दूरी है, ऊंचाई है वो समय के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ दूरी को अपने यहाँ ऊंचाई बोल रहे हैं, ऊंचाई समय पर डिपेंड कर रही है, टाइम चेंज हो रहा है। तो यहाँ dh/dt का मान कर दीजिए 0। तो क्या करोगे, देखिए यानी इसका t के सापेक्ष करना अवकलन। तो देखिए यहाँ पे dh/dt यानी h का मान कितना है, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्या करोगे, अवकलन 0 के बराबर। अब अवकलन करना आपको आता, देखिए इसका करेंगे अलग। u तो कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1/2 इंटू जी तो कांस्टेंट, और t स्क्वायर हो जाएगा 2t बराबर 0। बोलो कोई डाउट इसमें। अवकलन करना आता है ना, अवकलन करना आता है, नहीं आता है, सिखा रखा ना। u तो कांस्टेंट जो गुणा में होता है, अचर राशि वो गुणा में रहेगी। t का हो जाएगा 1/2 जी कांस्टेंट गुणा में रह गया, और t स्क्वायर का पावर 2t, और t के सापेक्ष से अपन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या बना, u 2 से 2 कट गया, gt बराबर 0। तो u बराबर gt, तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, u/g। तो इतना टाइम लगेगा, t बराबर u/g। ये जो भी मात्रक सेकंड आएगा, अगर सारे मात्रक ऐसा ही में तो ये मात्रक इसमें आएगा सेकंड में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिकतम ऊंचाई निकालने का या अधिकतम मान निकालने का सवाल। आगे सवाल करें। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था कि यहाँ से आपको अधिकतम ऊंचाई पूछी। अगला सवाल होगा कि आपको अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना पड़ेगा, और अधिकतम वो किन बिंदुओं पर मान अधिकतम होगा और कौन से बिंदु पर मान न्यूनतम होगा। सवाल करें तो देखिए ये सवाल नोट करो। अगला सवाल और करते हैं जिससे
आपको अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना, उसमें कि मान कैसे निकालते हैं, ये तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय है। क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है, इसको रब कर दो। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल ये होगा जिसमें आपको अधिकतम और न्यूनतम मान भी निकालना है, और अधिकतम और न्यूनतम मान किन किन बिंदुओं पे होगा, यानी x के वो मान भी देखने पड़ेंगे जहां पर मान अधिकतम है या फिर न्यूनतम। तो सवाल समझना है इस बात को। आपको दिया क्या है, यानी आपको फलन रखा है, फलन मान लो यानी y बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। ये कोई सवाल है, तो कोई फलन है y का, मतलब x का फलन है, y और x में कोई फलन है। तो ये आपको दिया, यदि y बराबर 2x³ या y बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10 का अधिकतम व न्यूनतम मान, सवाल लिख लो साथ साथ, अधिकतम व न्यूनतम मान x के किन मानों पर होगा, x के किन मानों पर होगा, वह अधिकतम व न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। वह अधिकतम व न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। आपको अधिकतम और न्यूनतम मान भी ज्ञात करने हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको एक फलन दे रखा है और पूछा है कि अधिकतम और न्यूनतम मान x के किन मानों पर होगा, और आपको अधिकतम और न्यूनतम मान भी निकालना है। स्टार्ट कर देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए dy/dx अधिकतम व, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए क्या करोगे, dy/dx का मान होना चाहिए 0, यानी पहला अवकलन 0 करना होता है, चाहे अधिकतम मान निकालना हो चाहे न्यूनतम मान निकालना हो। तो करते इसका अवकलन। अब अवकलन आपको आता देखिए, तो dy/dx मैं सीधा करता हूँ क्योंकि मैंने आपको अवकलन सिखा रखा है। अगर आपको अवकलन नहीं आता तो आपकी गलती है, क्योंकि आपको अवकलन के लेक्चर देखने चाहिएगा, सीधे नहीं समझ आएगा नहीं तो। देखिए 2x का 3 का 3x² माइनस का 15x² का 2x प्लस का 36x, x का 1 और 10 का 0 था। अचर राशि का अवकलन 0 बराबर 0। समझ आ गया ना भाई, दो कांस्टेंट, घात का अवकलन, घात आगे घात में से 1 कम यानी 3x², x की घात 2 का 2 आगे 2 में से 1 कम यानी x, और x का होता है 1। तो देखिए कितना बन गया, ये बन गया 6x² माइनस का कितना होगा, माइनस का 30x और प्लस का 36 बराबर 0। ये आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 6 कॉमन ले लो, जिससे समीकरण आसान हो जाएगा। x² माइनस 5x प्लस 6, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, कॉमन लेना आता है ना। मैंने यहाँ से 6 कॉमन निकाला तो इसमें 6 का भाग दिया तो यहाँ पे 1 बचा, 30 में 6 का भाग दिया तो 5 बचा, 36 में 6 का भाग दिया तो 6 बचेगा। 6 को कॉमन निकालिए। अब 6 कहाँ जाएगा, 0 में, 0/6 यानी 0/ कुछ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें काफ़ी सारी मैथ्स भी आ गई, जो सारी बातें आपको बताते हैं, यानी जैसे 10th क्लास में सारी बातें कर रखी है। ये हो गया एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके आपको x के मान निकालने। अब इसकी जितनी घात होगी उसके उतने हल होंगे। तो इसकी घात कितनी है, 2, तो इसके 2 हल होने वाले, 2 हल होंगे। अब हल निकालने के आपको देखो याद है गुणनखंड विधि होती है, सीधाचार्य सूत्र होता है, या पूर्ण वर्ग बनाकर कर सकते हो। तो यहाँ इसको गुणनखंड विधि से करना आसान रहेगा। कैसे करते हैं, इस बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने में बीच वाला पद आना चाहिए, और इन टुकड़ों का गुणनफल होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। ये आपने 10th क्लास में बातें कर रखी है। तो देखिए इसके टुकड़े करें अपन तो क्या आएगा, x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। भाई माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x, और जब इन दोनों गुणा करोगे माइनस का 3x इंटू में माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x² हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो इसको यहाँ दोनों से x, इन दोनों से ये दो जोड़े बना लो, यहाँ से x कॉमन तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। ठीक है, वही -2 का भाग दे दो तो ये आपको x माइनस 3, इतनी बात आपको आती है। ठीक है, तो फिर से x माइनस 3 यहाँ से कॉमन तो x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए या दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, यानी या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो आपको x का मान 3 मिलेगा, और जब इसको बराबर करोगे x माइनस 2 को तो आपको x का मान 2 मिलेगा। अब देखिए
तो ये दो मान है, इन दो मानों पर मान अधिकतम या न्यूनतम होगा, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है, अपने को ये पता नहीं है कि मान 3 पर अधिकतम या न्यूनतम या 2 पर अधिकतम या न्यूनतम, ये अपने को अभी तक पता, ये चेक करना पड़ेगा। ये श्योर है कि किसी एक पर मान न्यूनतम या 3 पे या तो अधिकतम होगा या 3 पे न्यूनतम होगा, या 2 पे अधिकतम होगा 2 पे न्यूनतम होगा, ये दो बिंदु अपने को मिल गए। लेकिन करना क्या है, किन मानों पर मान न्यूनतम होगा, तो इसके लिए चेक करना होता है दूसरा अवकलन। क्या चेक करना होता है, दूसरा अवकलन। तो स्टार्ट करते आगे, अपने को निकालना है दूसरे अवकलन का मान, यानी अपने को d2y अपॉन dx² का मान निकालना पड़ेगा। तो दूसरा अवकलन करो, तो ये रहा आपका फलन, कौन से वाला है, किसका करें अपन, देखो इसका कर लो, कोई इसका भी कर सकते, जो आपकी मर्जी किसी का भी कर लीजिए। इसका कर लेते हैं, इसका कर लो चाहे इसका कर लो, दोनों देखो, चाहो तो आप इसका कर लो या इसका कर लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका कर दूँ, इसका करना वैसे आसान रहेगा, इसमें संख्या छोटी हो जाएगी, इसमें संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप इसका कर लो चाहे इसका कर लो, इससे कोई फर्क है, ये पहला अवकलन इसका कर देते हैं। तो देखो 6 तो कांस्टेंट है, x² जाएगा 2x माइनस का 30x का 30 हो जाएगा, x का 1 मैं 30 तो गुणा में रहेगा, x का 1 और 36 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अचर राशि का अवकलन 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे d2y अपॉन dx² की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 12x माइनस 30 आ रही है। ये दूसरा अवकलन है, ये दूसरा अवकलन है। अब इस अवकलन को चेक करते हैं, एक बार 3 पर एक बार 2 पे। तो देखिए अपन मान निकालते हैं d2y अपॉन dx² का, कहाँ पे, x बराबर 3 पे। ऐसा लिखने का मतलब होता है कि अपन ने इसका मान x बराबर 3 पे निकाला है। तो मान कैसे निकालोगे, इसमें आप x की 3 रख दो, 12 इंटू 3 माइनस का 30, तो 12 36, 36 माइनस 30 कितना आएगा 6, 6 क्या 0 से बड़ा। यानी अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जो दूसरा अवकलन है उसका मान 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है यानी धनात्मक है। तो बिंदु 3 पे दूसरा अवकलन 0 से ज़्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ये क्या हो गया, न्यूनतम मान। यानी अतः x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर दिए गए फलन का मान न्यूनतम होगा, दिए गए फलन का मान न्यूनतम होगा। कैसे चेक किया, पहला अवकलन 0 किया, दूसरा अवकलन निकाला, 3 पर चेक किया, मान जो है ज़्यादा आ रहा है, धनात्मक है, तो यहाँ पे मान न्यूनतम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने बोला न्यूनतम मान भी ज्ञात करो, तो न्यूनतम मान ज्ञात करना आसान है। 3 पे मान न्यूनतम होगा, ये मान इसमें उठा के रख दो, आपको मान मिल जाएगा, हल करना आता है। तो न्यूनतम मान के लिए ये x बराबर 3 इस दिए गए फलन में रख दीजिए, वह न्यूनतम मान अपन निकालते हैं। तो न्यूनतम मान के लिए क्या करो, न्यूनतम मान x की जगह इसमें 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 की घात 3 माइनस 15 इंटू 3 की घात 2 प्लस 36 इंटू x यानी 3 प्लस का 10। सोल्व करोगे इसको तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितना आएगा, देखिए 3 का वर्ग, 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 आएगा 54 माइनस 3 का वर्ग 9 इंटू 15, 15 इंटू 9 135 प्लस का 36 इंटू 3 कितना होगा 108 प्लस का 10, इसको आप सोल्व कर लोगे तो 108 और 10 118, 135 कितना होगा 118 प्लस का यानी कितना हो गया माइनस का 17 और 54 में से 17 गया तो 54 में से 44 7 कितना है 37 आ रहा, कितना 37, तो y का मान आपको मिल गया 37। ये हो गया न्यूनतम मान। ये क्या हो गया, न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट इसमें, तो ये आ गया न्यूनतम मान। अब आपको निकालना है, अब तो दिख रहा होगा, हो सकता है x में भी अधिकतम होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। अब अपन निकालते हैं d2y अपॉन dx² का मान कहाँ पे, x बराबर 2 पे। तो इसमें x का मान 2 रखो, तो कितना रहा 12 इंटू 2 माइनस का 30 यानी 24 माइनस 30, 24 में से 30 गया तो क्या आ रहा है माइनस का 6 जो 0 से कम है। क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पे भाई, माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का 6 बिल्कुल दिखाई दे रहा है, माइनस का 6 जो 0 से क्या है कम है, नेगेटिव है। तो आपको साफ साफ पता चल गया कि x बराबर 2 पे दूसरा अवकलन 0 से कम है, यानी x बराबर 2 पे मान क्या होगा अधिकतम, क्योंकि x बराबर 2 पे दूसरे अवकलन का मान नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। अतः क्या बोलोगे, अतः x बराबर 2 पर मान, x बराबर 2 पर दिए गए फलन का, x बराबर 2 पर दिए गए फलन का मान
अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। अब आपको निकालना क्या है? वह अधिकतम मान भी निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू भी आपको निकालनी है। तो वो करना कुछ नहीं है, जो आप x बराबर 2 पे होगा तो x बराबर 2 इस दिए गए जो मूल फलन, आपको जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है उसमें पुट कर देना है वह अधिकतम मान। तो अधिकतम मान के लिए x बराबर 2 इसमें रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 की घात 3 माइनस 15 इंटू 2 की घात 2 प्लस 36 x इन 36 इंटू 2 प्लस का 10। ये गुणा में तो आपको इतनी बात तो आती है। अब सोल्व कर लीजिए। 2 की घात 3 कितना होगा? 8 दूनी 16 माइनस 2 की घात 2 4 इंटू 15 60 प्लस का 72 प्लस का 10। तो कितना होगा देखिए, माइनस का 60 प्लस का 72 प्लस का 12 12 और 10 यहाँ से देखो कैसा कितना होगा? 16 10 26 26 और 12 38। तो कितना आ रहा है? 38। तो ये आ गया इसका मैक्सिमम y बराबर 38। ये हो गया इसका अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में अब आ गया होगा, सारा क्लियर हो गया होगा। देखिए 37 न्यूनतम में देख लो, 38 से तो कम है ना, यह न्यूनतम मान, ये हो गया इसका अधिकतम मान। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं? dy/x 0 करते हैं, फिर क्या करेंगे? उसको बराबर 0 कर लेंगे, हल करेंगे, समीकरण बनेगी, x के मान निकालेंगे, फिर दूसरा अवकलन करेंगे। इन बिंदुओं पे चेक करेंगे कि कौन से बिंदु पर, कौन से पॉइंट पर दूसरा अवकलन का मान 0 से ज़्यादा है और 0 से कम है। तो जहाँ 0 से ज़्यादा होगा, जहाँ 0 से ज़्यादा होगा वहाँ मतलब दूसरा अवकलन, वहाँ मान न्यूनतम होगा, और जहाँ दूसरा अवकलन 0 से कम होगा मीन्स नेगेटिव होगा, वहाँ मान अधिकतम होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। फिर अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना होता है तो इस दिए गए फलन में अपन जो भी पॉइंट है वो रख के सोल्व कर लेते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर dy/dx का मान ना 0 से ज़्यादा हो ना 0 से कम हो, 0 हो जाए तो क्या होगा? तो उसको छोड़िए, फिजिक्स में इतना ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। उसके लिए फिर तीसरा अवकलन करते हैं। उसने फिर क्या करते हैं? तीसरा अवकलन, चौथा अवकलन करते हैं, वो कंसेप्ट उसको छोड़ेगा। ये मैंने सवाल आपके लिए छोड़ दिया कि अगर मान लो 0 ही हुआ तो क्या होगा। तो ज़्यादा पढ़ना है तो मैथ्स की बुक आपको उठानी पड़ेगी, 12th क्लास की, मैक्सिमम इन्हें आपको देखना पड़ेगा। हालांकि फिजिक्स में आपने को ज़्यादा इतना काम अपना, इससे काम चल जाएगा। ओके क्लियर है? लेकिन मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ दिया है कि यदि dy/dx 0 ही हो जाए तो क्या होगा। तो इसका सवाल आप खुद ढूंढोगे। चलिए सवाल आगे उकरे। अब आपको होमवर्क देते हैं, या एक सवाल और करवाते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क आपको देते हैं। बस बाकी तो सवाल है और कुछ नहीं है, बाकी तो क्या है? सवाल है और बाकी कुछ भी। चलो एक सवाल आपको मैं देता हूँ। सवाल क्या है होमवर्क के लिए? होमवर्क सवाल ये, x³ माइनस 6x प्लस 9 का अधिकतम व न्यूनतम मान, ये सवाल है, ये चेंज कर दो। y बराबर है x³ माइनस 6x प्लस 9 का अधिकतम व न्यूनतम मान x के किन मानों पर होगा वह अधिकतम व न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। x³ माइनस 6x प्लस 9। एक सवाल ये आप क्या करना है, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना और x के वो मान भी निकालना जहाँ मान अधिकतम और न्यूनतम होगा। और एक सवाल आपको मैं यहाँ से कहाँ से लिखवा देते हैं, कहाँ से लिखवाए एक सवाल और लिखवा देते हैं आपको। देखिए एक तो हो गया आपका x³ माइनस 6x² प्लस 9। एक आप चेक निकालना आपकी प्रैक्टिस के लिए, 2x³ माइनस 21x² प्लस का 36x माइनस 20 का आपको अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल के देखना है। और एक और देते हैं आपको, एक को क्या दे आपको 1/3 x³ माइनस माइनस क्या दे माइनस 5/2 x² 5/2 x² और प्लस का 6x ये सवाल है। तो क्या आएगा ये मतलब x², ठीक है ये सवाल है। ये आपका करना है, इनके आपको अधिकतम और न्यूनतम मान, ये सवाल है, बस ये चेंज करना कि अधिकतम और न्यूनतम मान x के मानों पर होगा वह अधिकतम और न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। आपके 3 सवाल होमवर्क में, तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये सवाल ऐसे है कि मैंने आपका समीकरण बन जाएगा, द्विघात वगैरह बन जाएगा, हल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका डेटा दे दिया आपने। ठीक है, तो आप खुद करोगे। अब एक सवाल और करवाते हैं जो बिल्कुल आसान होगा लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट है। ओके क्लियर है? अगला सवाल एक करवाते हैं और करवाते हैं, उसके बाद आपको वीडियो को एंड करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे समाकलन। क्या पढ़ेंगे? समाकलन। ओके ये रब कर दूं, समझ में आ गया? अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना क्लियर है? चलिए होमवर्क मिल गया। चलिए अब एक सवाल ये, सवाल ये है, सवाल ये क्या है? सवाल ये 2x² 4x प्लस 5 का 5
का न्यूनतम मान 2x² प्लस 4x प्लस 5 सवाल क्या है लिखे। सवाल ये 2x² प्लस 4x प्लस 5 का न्यूनतम मान x के किस मान के लिए होगा, x के किस मान के लिए होगा, वह न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, पहले पढ़ गया। सवाल क्या है कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 का न्यूनतम मान x के किस मान के लिए होगा, वह न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है x के किस मान के लिए न्यूनतम होगा, x के किस मान के लिए न्यूनतम होगा, वह न्यूनतम मान भी ज्ञात करो। सीधा सवाल, तो साफ साफ बोल दिया अगले ने। देखो ये सवाल इससे भी आसान है, ये सवाल इससे भी आसान है। सवाल समझ में आ गया कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 का न्यूनतम मान x के किस मान के लिए होगा, वह न्यूनतम मान भी ज्ञात करो। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहला अवकलन 0 के बराबर करना है। तो क्या करोगे यहाँ पे सोल्यूशन, dy/dx बराबर क्या कर दीजिए 0 कर दो। तो क्या आएगा dy/dx, इसका करो अवकलन। तो देखिए dy/dx इसका करोगे अवकलन, तो 2x² x की घात 2 का 2 तो कांस्टेंट गुणा में 2x प्लस का 4x 4 गुणा में x का 1 और 5 का हो जाएगा 0 बराबर 0। तो क्या मिल गया 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर दिए गए फलन का मान न्यूनतम होगा। अगले ने साफ बोला है आपको दूसरा अवकलन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला है कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 का न्यूनतम मान x के किस मान के लिए होगा, वह न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करना होता है, पहला अवकलन 0 के बराबर करना होता है, अपन ने वही तो किया। अब आ गया तो x बराबर -1 पर दिए गए फलन का मान न्यूनतम होगा। तो अब न्यूनतम मान निकालो, वह न्यूनतम मान क्या करोगे, ये x बराबर -1 दिए गए फलन में रख दीजिए। तो 2x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस का 5 सोल्व कर लो। तो कितना आएगा देखिए 2 -1 का वर्ग 1 प्लस 4 इंटू -1 माइनस का 4 प्लस का 5, तो 5 और प्लस का 2 -4 प्लस 5, तो 5 और 2 7 -4 कितना आएगा 3। तो इसका जो न्यूनतम मान है वो 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मान न्यूनतम हो गया अधिकतम, तो आप चेक कर लीजिए कौन सा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि वास्तव में मान न्यूनतम है अधिकतम, तो क्या करो आप निकाल लो d2, हालांकि जरूरत है नहीं यहाँ पे, आप निकाल लो d2/x²। तो क्या करो इसको वापस से करो अवकलन। तो 4x प्लस 4 का वापस से करोगे अवकलन, तो क्या 4 इंटू में 1 प्लस 0, तो d2y/dx² का मान क्या आ गया 4, जो ग्रेटर देन 0 है, जो ग्रेटर देन 0 है। तो मान क्या होगा न्यूनतम होगा कि नहीं होगा, यहाँ रखना ही नहीं है, तो कांस्टेंट है। क्लियर। तो ये देखिए दूसरा अवकलन 0 भी आ रहा है। इसलिए इसने बोला था साफ साफ कि x के किस मान के लिए न्यूनतम होगा, वह न्यूनतम मान भी ज्ञात करो। तो x बराबर -1 पर मान न्यूनतम होगा और न्यूनतम मान y बराबर 9 होता है। ऐसा सवाल आपको मिले तो क्लियर। ये होता है आपका अधिकतम और न्यूनतम मान। बाकी आप सवाल करना। सीधी भाषा में बोलूँ, पहला अवकलन 0 करना है अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए, और अधिकतम मान के लिए दूसरा अवकलन क्या होना चाहिए <0, और न्यूनतम मान के लिए दूसरा अवकलन क्या होना चाहिए <0 होना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको समझ में अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना आ गया। काम की बात, जहाँ भी अधिकतम और न्यूनतम मान पूछे वहाँ dy/dx यानी पहला अवकलन आपको 0 के बराबर कर देना है। इतना ज़्यादा काम में अपने मेन तो ज़्यादा ये काम आता है, पहला अवकलन 0 के बराबर। ठीक है। मज़ा आ गया, समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।